हाँ, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन एक विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों। आपको पता है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद रीट के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो रीट की अपन तैयारी किस प्रकार करें और किस प्रकार का अपन काम करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने अब उपलब्ध है कि अपन करें क्या। तो दोस्तों, आप सब लोगों को ये पता है कि रीट की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अच्छी किताबों का चयन करना होगा और प्लस आपको यही भी चुनाव करना होगा कि मुझे इन चीज़ों को किन लोगों से पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि कोई विद्यार्थी इस बात का चुनाव कर लेगा कि मुझे कौन सी किताबें सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट को ज़्यादा समय देना है, कौन से को मुझे कम समय देना है और कौन सी बुक्स इनके लिए मुझे पढ़ना है, यदि वो इस बात का निर्णय यदि ले लेगा तो उसको तैयारी करना बहुत आसान होगा और उसका सिलेक्शन रेशो भी ज़्यादा होगा। वो आराम से अपना सिलेक्शन भी ले सकता है। अब दोस्तों, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इब्राहिम लिंकन ने जरूर कहा था कि यदि किसी पेड़ को काटने के लिए मुझे 6 घंटे का समय दिया जाए तो मेरा काम सबसे पहले ये होगा, जो भी मेरे पास कुल्हाड़ी होगी उसकी धार लगाने में पहले 4 घंटे का समय लगाऊंगा और अंतिम 2 घंटे में क्या करूंगा, पेड़ को काटूंगा। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए और उसके सिलेबस के उन पॉइंटों पर आप बात सबसे पहले ध्यान ज़्यादा दे दीजिए कि जहां से प्रश्न सबसे ज़्यादा उठते हैं। और फिर आपका अगला निर्णय ये होगा कि मुझे इस सिलेबस को पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होगी ताकि मैं आराम से मेरी तैयारी अच्छी कर सकूं। फिर आपके सामने अगला ऑप्शन ये होगा कि मुझे कौन से लोगों से पढ़ना है, किस प्रकार के शिक्षकों से ये चीज़ें पढ़नी है, तो वो निर्णय आपको लेना होगा। अब दोस्तों, मैं आपको ये बात बता देता हूं कि कंपटीटर तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए 3 विषय बड़े बहुत महत्वपूर्ण है। वो निर्णय ले भी नहीं पाता है और वो पढ़ना शुरू कर देता है। और आप डायरेक्ट ही पढ़ना शुरू कर रहे हो, इसका अर्थ ये हो रहा है कि आप बहुत गहराई में चले जाओगे चीज़ों में, सिलेक्शन होना आपके लिए बहुत दुर्लभ हो जाएगा। तो सबसे पहले एक आप ध्यान दीजिए, आप अच्छे शिक्षाविदों से मिलिए, आप उनसे बात करिए कि मुझे किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए और मुझे अपने तैयारी को नया आयाम कैसे दूं और कम समय पढ़ करके भी मैं मेरी नौकरी प्राप्त कर सकता हूं। ऐसा काम आपको करना पड़ेगा दोस्तों। अब आप यदि चाहते हो कि मैं मेरी तैयारी को बहुत अच्छा रूप दूं, तो आपके शहर, नज़दीकी शहर में गुरु ज्ञान शिक्षण संस्थान अब अपना यहाँ ऑफलाइन बैचेज शुरू कर दिए हैं और संस्थान ने ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्वालिटी कोर्सेज बच्चों को दिए जा रहे हैं। और यदि आप उनके साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो, और मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं कि गुरु ज्ञान शिक्षण संस्थान ने जो पीछे वैकेंसी हुई थी रीट की, उसमें गुरु ज्ञान शिक्षण संस्थान ने लेवल 1 में 64 बच्चों में से 43 बच्चों का फाइनली सिलेक्शन हुआ था उस परीक्षा में। और मैं ये बात बिल्कुल आपको अच्छे से बता रहा हूं कि राजस्थान में ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जिसका ये परसेंटेज रेशो रहा होगा कि जिन्होंने इतने परसेंटेज सिलेक्शन दिए होंगे। मुझे आपको पक्का कह रहा हूं कि एक भी संस्था आपको नहीं मिलेगी इस प्रकार की, क्योंकि यहाँ ये संस्था, इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि विद्यार्थी की तैयारी कैसे करवाई जाए और यदि कोई टॉपिक कमजोर रह जाता है तो संस्था उसको 2 या 3 बार पढ़ा करके बच्चे की अच्छी तैयारी वहाँ करवा देता है ताकि वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। और हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही है कि जो समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हैं ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें, वो भी समाज की मुख्य धारा में आ सके। यही टारगेट लेकर के अपने ये संस्थाएं यहाँ शुरू करी है। तो यदि आपको ये बातें अच्छी लगी तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस बात को शेयर कर देना। और हमारे रीट के बैचेज सुबह अभी बैचेज शुरू कर रखे हमने, 1 से लेकर के 5 बजे तक चल रहे हैं। और दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ, यहाँ बहुत शानदार शिक्षक टीम काम कर रही है इन पर। और आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप बिना समय गंवाए आप जरूर एक बार संस्था में विजिट करिए और आप उन लोगों के साथ पढ़कर जुड़ करके पढ़िए। मैं कह रहा हूँ आपकी सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी और ये हमारा प्रयास है, क्योंकि गुरु ज्ञान शिक्षण संस्थान की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ टीचर और विद्यार्थी दोनों मेहनत करते हैं। यहाँ टीचर का भी टेस्ट होता है और विद्यार्थी का भी टेस्ट होता है। तो इसी प्रकार यदि हम दोनों मिलकर के मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो इसी बातों के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में अपन बात करेंगे। थैंक यू।